अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन दो में से एक सिचुएशन में, या तो आप दुबई रियल एस्टेट के बारे में सीख रहे हो मंथ से या फिर ईयर से, बट कुछ तो ऐसा है जिसने आपको रोक रखा है, या फिर आपने एजेंट से बात करी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी है, बट ऑनेस्टली इतने ऑप्शंस है कि आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो और ये समझ में भी नहीं आ रहा कि यार ट्रस्ट किस पे करें। हाय, आई एम पारस अरोड़ा, आई एम अ सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एट लग्जरी फैल्कन प्रॉपर्टीज और लास्ट 5 इयर्स में मैंने इन्वेस्टर्स को गाइड किया है AED 150 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टीज खरीदने में। और नेक्स्ट 12 मिनट्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादातर रियल एस्टेट एजेंट्स आपको ना तो दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ हाइड कर रहे हैं, बट जेन्युइनली मैं बताऊं तो उनको वो दिखता ही नहीं। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाने वाला है कि नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स दुबई रियल एस्टेट के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोर इंपॉर्टेंटली आप ये जानोगे कि क्या एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है कि AED 500,000 को 5 मिलियन में कन्वर्ट करने का। सो लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। अब 3 महीने पहले क्या हुआ, मैं एक इन्वेस्टर से मिला जिसका नाम था राजेश, और वो लगभग 1 साल से दुबई प्रॉपर्टी की रिसर्च कर रहा था। और ऐसी नॉर्मल नहीं, वो बहुत सीरियसली रिसर्च कर रहा था। उसने मुझे दिखाया कि भाई उसने 200 प्लस YouTube वीडियोस देख ली है ऑन दुबई रियल एस्टेट। उसमें से शायद मेरी भी एक वीडियो थी। काउंटलेस ब्लॉग्स रीड किए हुए हैं और हर इंस्टाग्राम पे पेजेस फॉलो किए हुए हैं जिस पे रियल एस्टेट के बारे में लिखा है। और उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाई, भाई कम से कम 15 रियल एस्टेट एजेंट से उसने बात की हुई थी। और जब मैंने उससे बात की तो उसको सब पता था कि कौन सा एरिया JVC है, कौन सा डाउनटाउन है, कौन सा दुबई हिल्स है, क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस वहां पे चलते हैं। और इतना ही नहीं, उसको हर जगह के पेमेंट प्लान पता था और यहां तक कि हर जगह की रेंटल यील्ड्स भी उसको टिप्स पे याद थी। बट यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी शॉकिंग बात पता क्या लगी, जब मैंने उससे पूछा कि भाई आपने कुछ दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया या नहीं किया, तो उसका आंसर था नो। अब मैंने उससे पूछा कि भाई रीजन क्या है, तो उसने मुझे सिमिलर रीजन दिए जो जनरली हर इन्वेस्टर देता है कि जब भी वो डिसीजन लेने के करीब पहुंचता तो उसको कोई एक नया आर्टिकल शो हो जाता जो कुछ और चीज बता रहा है, कोई एक नया एजेंट मिल जाता जो उसको ये बोलता था कि भाई अभी प्रॉपर्टी के प्राइस गिरेंगे, आप रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद इन्वेस्ट कर लेना, और कोई एक और YouTube वीडियो मिल जाता जिसमें दुबई रियल एस्टेट मार्केट की क्रैश की बात होती। और एक्चुअली में क्या हुआ, जब राजेश अपनी सारी रिसर्च में स्टक था, दैट इज फ्रॉम जनवरी 2024, उस टाइम पे JVC में स्टूडियो का प्राइस 550,000 AED था और दिसंबर 2025 तक उसी स्टूडियो का प्राइस 670,000 AED था। और अब इसी इंडिसीजन की वजह से उसको ऑलमोस्ट 120,000 AED का लॉस हो गया। अब मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपको भी बुरा फील हो, क्योंकि आप भी कॉन्स्टेंटली सेम सिचुएशन में ही हो, बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पैटर्न रिपीट होते हुए देखा है इन्वेस्टर्स में। लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, बट द प्रॉब्लम इज उनके पास एक फ्रेमवर्क नहीं है कि अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें। अब रियल एस्टेट के बारे में सिर्फ जानना और उसमें स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और वही फर्क मैं आज क्लियर करने वाला। तो अब देखते हैं कि दुबई में एक्चुअली हो क्या रहा है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। सो द नंबर 1 फैक्टर इज द पॉलिसी इफेक्ट। 24-25 में दुबई ने रूल्स फंडामेंटली चेंज कर दिए। गोल्डन वीजा प्रोग्राम अब आपको सिर्फ AED 2 मिलियन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा। दिस मींस आपकी पूरी फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन, इवन पेरेंट्स को 10 इयर्स की रेजिडेंसी मिल सकती है। नो मिनिमम स्टे रिक्वायर्ड, नो इनकम टैक्स, नो प्रॉपर्टी टैक्स, फुल प्रॉपर्टी ओनरशिप। ये सिर्फ एक वीजा प्रोग्राम नहीं है, ये एक वेल्थ रिलोकेशन इंसेंटिव। और स्मार्ट मनी हमेशा फेवरेबल पॉलिसी को फॉलो करती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द करेंसी एडवांटेज। अब एक्चुअली में क्या है, जो AED है वो USD से पेग्ड है और AED की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है जहां पे INR की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दुबई का जो रियल एस्टेट है वो सिंगापुर, लंदन या न्यूयॉर्क से ऑलमोस्ट 30% चीपर। और अगर इंडिया की बात करें तो जितने पैसे आप मुंबई में लगाते हैं वही सेम प्रॉपर्टी के लिए, उन्हीं पैसों में दुबई में बेटर प्रॉपर्टी, बेटर रिटर्न्स, जीरो इनकम टैक्स, जीरो प्रॉपर्टी टैक्स और बेटर लाइफस्टाइल आपको मिलता है। द थर्ड फैक्टर इज द रेंटल यील्ड रियलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दुबई में जो रेंटल यील्ड है दैट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 6 to 9%। और यही हम बात कर लेते हैं लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई या किसी भी बड़ी सिटीज की, द एवरेज रेंटल यील्ड इज समवेयर बिटवीन 2, 3 और मैक्सिमम 5%। और यहाँ पे की पॉइंट ये है कि दुबई में आपको दोनों मिलता है, बेटर रेंटल यील्ड और स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन। और मोस्ट ऑफ द मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड उसमें इन दोनों में से एक ही मिल पाता है, या तो आपको बेटर रेंटल यील्ड मिलेगी या फिर बेटर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलेगा, बट दुबई में आपको दोनों मिलने वाले। द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। दुबई ने AED 86 बिलियन अनाउंस किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और वो भी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। मतलब नए मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है, हर बार जब दुबई ये करता है तो कनेक्टेड एरियाज में प्रॉपर्टीज वैल्यू एक्सप्लोड हो जाती है। 2009 में मेट्रो के साथ हुआ और अब हो रहा है भाई दुबई साउथ, बिजनेस बे, JVC, इन सब एरियाज के साथ। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टाइमलाइन। अब ये ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं ऑफ प्लान इन्वेस्टिंग के बारे में, बट मैं आपको ये चीज बहुत इजीली क्लियर करने वाला हूं। जब आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं 24-25 के प्राइसेस में, लेकिन आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी 27-28 में। और उन 3-4 सालों में आप मैनेजेबल मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं। और अगर कंजर्वेटिवली देखा जाए तो दुबई में जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है दैट इज समवेयर बिटवीन 6 to 10% पर एनम। तो जब आपके हाथ में प्रॉपर्टी की कीज मिलती है तो आपकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी पहले से ही 20 से 30% अप्रिशिएटेड होती है एट द टाइम यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, बिफोर यू रियली मूव इन, बिफोर यू रियली स्टार्टेड कलेक्टिंग रेंट। अब ये कोई जनरली स्पेकुलेशन नहीं है, बट ये एक्चुअली में इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, मैथमेटिक्स है, जो कि करंट ट्रेंड आपको बता रहा है। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं, और ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि दुबई में हर प्रॉपर्टी एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लोकेशन मैटर करती है, पेमेंट प्लान मैटर करता है, डेवलपर की क्वालिटी मैटर करती है, किस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, बहुत सारी चीजें एक्चुअल में मैटर करती हैं। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एक्सपेंसिव मिस्टेक्स करते हैं, और उनके कुछ सिमिलर रीजंस ही होते हैं खरीदने के। ये बोलते हैं अच्छी लग रही थी, या फिर एजेंट ने मुझे कन्विंस कर लिया था, या फिर मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो मैंने भी यहीं पे कर दिया। अब इसको आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टिंग नहीं, एक्चुअली में गैम्बलिंग है। बिकॉज जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रैटेजिक होती है, कैलकुलेटेड होती है एंड बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क होती है। तो देखो, मुझे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है विवांती रेजिडेंसीज बाय मेटियोरा डेवलपर्स एंड दिस इज इन जुमेरा विलेज सर्कल। और हाँ, बिफोर यू थिंक ये तो सेल्स पिच आ रही है, मेरे साथ थोड़े टाइम तक आपको रुकना पड़ेगा। चाहे आप विवांती में इन्वेस्ट करो या ना करो, मैं ये चाहता हूं कि आप एक फ्रेमवर्क समझो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ की बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द लोकेशन एडवांटेज, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ दुबई विच इज जुमेरा विलेज सर्कल। कुछ साल पहले लोग कहते थे कि तो बहुत दूर है, यहाँ तक कौन आएगा, बट एज ऑफ नाउ इट इज 10 मिनट्स टू दुबई मरीना एंड 15 मिनट्स टू डाउनटाउन। परफेक्ट कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे जो मैटर करता है वो ये है कि लास्ट 12 मंथ्स में इस जगह पे प्रॉपर्टी ने 17% एप्रिसिएशन दिया। और ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट का डेटा, और ये फोरकास्ट नहीं है, ये एक्चुअली में अभी हो चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस हिट करता है। फर्स्ट, सेंट्रल लोकेशन का, फैमिली फ्रेंडली कम्युनिटी का, अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट का एंड स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड का। अब थोड़ा सा डेवलपर का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपको मैं इस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो पहला प्रोजेक्ट है ईस्ट क्रेस्ट और सेकंड है पार्क बुलेवार्ड, और दोनों टाइमली डिलीवर्ड है। और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में टाइमली डिलीवरी भाई सब कुछ होती है। और मैंने ऐसे ही जनरली इन्वेस्टर के पैसे वेस्ट होते देखे, बिकॉज प्रॉपर्टी बुरी नहीं थी, बट बिकॉज डेवलपर्स ने 18 मंथ्स 24 मंथ्स तक का डिले कर दिया था। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, वो है भाई इसका पेमेंट स्ट्रक्चर। और यहीं पे जो विवांती प्रोजेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज इट ऑफर्स यू अ 20-80 पेमेंट प्लान। तो फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे होना चाहिए। तो एक 1 BHK इस प्रोजेक्ट में कंसीडर कर लेते हैं, जो कि अराउंड 1 मिलियन दिरहम्स का है, एंड दे ऑफर यू अ 20-80 पेमेंट प्लान। और अब ये 20-80 पेमेंट प्लान कैसे होता है, वेयर यू पे 20% अप फ्रंट और 80% आपको पे करना है ओवर द नेक्स्ट 80 मंथ्स, विच इज 1% मंथली। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा वो शायद कोई नहीं समझाएगा कि आप एक्चुअली में यहाँ पे कितना रिटर्न बना रहे हो। तो अगर मैं 1 मिलियन का एग्जांपल लेता हूं, तो एज अ डाउन पेमेंट आई विल बी पेइंग 200,000 AED एंड नेक्स्ट 40 मंथ्स में मैं सिर्फ 1% मंथली पे करता हूं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10,000 AED। तो नेक्स्ट 40 मंथ्स में जब तक मुझे ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी विच इज 400,000 दिरहम्स। सो दैट इज अ टोटल ऑफ 600,000 दिरहम्स। अब फॉर एग्जांपल जब मुझे हैंडओवर हो जाता है और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक 60% ही है, बिकॉज नेक्स्ट जो पेमेंट मुझे करनी है 40%, दैट इज पोस्ट हैंडओवर। अब इस लोकेशन के हिसाब से जो अभी वहां पे रेंटल यील्ड है, अगर मैं 1 BHK इसकी कैलकुलेट करूं, दैट इज 80-90,000 AED पर ईयर। तो इसको हायर एंड पे ही पकड़ के चलते हैं, बिकॉज हम 2028 में डिलीवरी ले रहे हैं। तो पर मंथ आप 8,000 AED रेंट कलेक्ट करोगे, दैट इज अ बेयर मिनिमम। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, और आपकी जो 1% पेमेंट होगी दैट इज 10,000 AED। तो नेक्स्ट 40 मंथ में लिटरली यू विल जस्ट बी पेइंग 2,000 AED पर मंथ। सो योर टोटल इन्वेस्टमेंट एज अ होल टिल द टाइम योर पेमेंट गेट्स कंप्लीटेड इज जस्ट 680,000 AED। और अगर मैं ऑन एन एवरेज दुबई रियल एस्टेट का कंजर्वेटिव रिटर्न भी लगाऊं, दैट कम्स आउट टू बी 6% पर ईयर। और JVC पे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 17% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, बट कंजर्वेटिवली अगर हम 6% लगाते हैं और नेक्स्ट 6 इयर्स के टाइम पे आप सिर्फ 680,000 दिरहम्स पे करते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी कंजर्वेटिवली बाय 48%। मींस दैट 1 मिलियन प्रॉपर्टी विल बी कॉस्टिंग अराउंड 1.5 मिलियन एंड यू लिटरली जस्ट इन्वेस्टेड 680,000 AED। दैट गिव्स यू मोर देन 100% रिटर्न ऑन योर कैपिटल इन द नेक्स्ट 6 years and you get the rental yield for the whole year. So just by looking at this calculation, I think this is by far the best investment and payment plan and the best way how you can double your money by investing in an asset or Dubai real estate market. और सबसे इंटरेस्टिंग बात भाई ये लाइफस्टाइल की है। This is not a simple apartment, it's like community living. It has a biophilic design, मतलब greenery integrated into architecture. सिर्फ लॉबीज में प्लांट्स नहीं है, vertical gardens, planted balconies, resort style pools, tennis courts, gym, private cinema, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, EV चार्जिंग स्टेशन, ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल, सुपरमार्केट, कैफे, फार्मेसी और भाई एमिनिटीज गोज ऑन एंड ऑन। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब आप इवेंचुअली रेंट करोगे या सेल करोगे या खुद भी रहने आओगे, तो आप एक अपार्टमेंट ऑफर नहीं करोगे, आप एक लाइफस्टाइल ऑफर करोगे। और लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज कमांड प्रीमियम बायर्स एंड प्रीमियम टेनेंट्स। अब भाई एक्चुअली में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, ये वीडियो मैंने बनाई क्यों है। लास्ट 5 सालों में मैंने 2 टाइप के लोग देखे हैं भाई दुबई रियल एस्टेट मार्केट
एस्टेट में। पहले टाइप के हैं जिनके पास भाई इंफॉर्मेशन बहुत है, सब चीज की नॉलेज है, पेमेंट प्लान पता है, हर जगह का एरिया का यील्ड पता है, रेंटल यील्ड पता है और पता नहीं क्या क्या पता है, बट इन्वेस्टमेंट एक पैसे का नहीं किया, वो सिर्फ फंसे हुए हैं एनालिसिस पैरालिसिस में। और दूसरे टाइप के लोग हैं भाई जिनके पास स्ट्रैटेजी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, एक्चुअली में फ्रेमवर्क समझते हैं और फटाफट डिसीजन लेते हैं। और यहीं पे मैंने रियलाइज किया कि ज्यादातर लोगों को ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ने की, यूट्यूब वीडियोस देखने की और बहुत सारे रिसर्च करने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। उन्हें चाहिए कि कोई बैठ के कहे आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पे, आपके बजट के बेसिस पे, आपके गोल्स के बेसिस पे, आपकी टाइमलाइन, आपके रिस्क टॉलरेंस, यही चीजें हैं जो मेक सेंस करती है आपके लिए। ये एक जेनरिक एडवाइस नहीं है बट एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी है। तो भाई मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं। मुझे नहीं पता विवांती आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, मुझे नहीं पता जेवीसी एक बहुत बढ़िया लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं, मे भी हो सकता है आपके लिए दुबई हिल्स एक बेटर लोकेशन हो, मे भी हो सकता है आपके लिए बिजनेस भी एक बेटर लोकेशन हो। जो मैं जानता हूं भाई वो ये है, अगर आप रैंडम रिसर्च करते रहोगे, जो कि आप अभी कर रहे हो, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे, तो आपकी सिचुएशन सेम ही रहने वाली है, मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, एक्सेप्ट इस फैक्ट के कि जो भी प्रॉपर्टीज आप आज रिसर्च कर रहे हो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बट अगर आप 30 मिनट स्पेंड कर सकते हो किसी के साथ जिसने ये 100+ टाइम्स किया है, जो मार्केट का इनसाइड आउट जानता है, तो वो 30 मिनट्स आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दिरहम सेव कर सकते हैं। तो ये है भाई एग्जैक्ट ऑफर, एक कॉम्प्लीमेंट्री 30 मिनट सेशन ऑन दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इसको पहले समझो ये एक सेल्स कॉल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी सेशन है और स्टेप बाय स्टेप समझो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या कवर करेंगे। नंबर 1 आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, आप एक्चुअली में अचीव क्या करना चाहते हो, गोल्डन वीजा, पैसिव इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर एक्चुअली में आप एंड यूजर हो कि आपको रहने के लिए घर चाहिए। नंबर 2 आपका बजट रियलिटी चेक, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो कंफर्टेबली विद मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल। हम पेमेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के पेमेंट स्ट्रक्चर्स आपके लिए क्यूरेट कर सकते हैं विद स्मॉल मंथली कमिटमेंट, जो आपके लिए प्रॉपर्टी ओन करना बहुत ईजी कर देगी। नंबर 3 विल बी फाइंडिंग आउट टॉप 3 और 5 प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर बजट रिक्वायरमेंट्स। अब आपके बजट और आपके गोल्स के हिसाब से हम ऐसे नहीं कि 50 रैंडम प्रॉपर्टीज आपको देंगे, विल जस्ट गिव यू 3 to 5 प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच यू हैव टू चूज। एंड द फोर्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक्सपेक्टेड ROI टाइमलाइंस। एग्जैक्टली कब आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक आपको होल्ड करना है, कब आपको एग्जिट लेना है, कब आपको फ्लिप करना है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एंड द नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ड्यू डिलिजेंस, एग्जैक्ट चेकलिस्ट जो हम यूज करते हैं डेवलपर्स को वेरीफाई करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए, ताकि आप एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। एंड एट द एंड ऑफ दीज 30 मिनट्स व्हाट यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट, अ कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट रोड मैप, स्पेसिफिक वेटेड प्रॉपर्टीज जो मैच करती है आपका एग्जैक्ट क्राइटेरिया, एंड विद नो प्रेशर, नो ऑब्लिगेशन। और ये इतना सिंपल है, अगर हमारी कन्वर्सेशन के बाद आप डिसाइड करते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, दैट्स ग्रेट। और अगर आप ये भी डिसाइड करते हो कि मुझे किसी और के साथ काम करना है, देन इट्स मोर देन परफेक्ट, एटलीस्ट आपके पास क्लैरिटी होगी। तो हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी कॉल कैसे बुक कर सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, इस वीडियो के नीचे बटन क्लिक कीजिए राइट नाउ, आपको हमारा कैलेंडर दिखेगा, आपके लिए टाइम पिक करिए। ऑप्शन 2, व्हाट्सएप करिए जो मैसेज दिया है नीचे स्ट्रैटेजी सेशन, और हम आपको बुकिंग लिंक भेजेंगे। ऑप्शन 3, विजिट आवर वेबसाइट और डायरेक्टली बुक अ सेशन। अब मैं आपके साथ भाई ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं, हम ये स्ट्रैटेजी सेशन लिमिट करते हैं जस्ट 5 सेशंस पर वीक, क्योंकि भाई एक्चुअली में हम हर इन्वेस्टर को फुल अटेंशन देना चाहते हैं। तो अगर आप सच में सीरियस हो दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, और भाई रिसर्च कर करके, वीडियोस देख देख के और ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के थक चुके हो, तो फटाफट भाई नीचे क्लिक करो और अपना सेशन बुक करो।